भूख न लगना कई बार आम समस्या न होकर गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई मरीज आपके पास भूख न लगने की समस्या को लेकर आता है तो आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप उसमें जॉन्डिस, फीवर और एनीमिया को रूल आउट करें। पेशेंट की हिस्ट्री ले और उससे पूछे कि वो कोई ऐसा ड्रग्स तो नहीं ले रहा है जिसके कारण उसको भूख नहीं लग रही है, जैसे मेटफॉर्मिन, डिजिटेलिस, कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन या मेट्रोनाइडाजोल। ये ड्रग्स भी पेशेंट को एनोरेक्सिया यानी भूख न लगने की समस्या करा सकते हैं। यदि कोई फीमेल पेशेंट है तो आपको ध्यान देना है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है या उसके घर या रिलेशन में कोई समस्या तो नहीं है जिसके कारण वो मानसिक तनाव में रहती हो। यदि कोई बच्चा भूख न लगने की समस्या लेकर आए तो उसमें ध्यान रखना है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या उसे कोई स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड समस्या नहीं है जिसके कारण वो तनाव में रहता हो। एडल्ट मेल्स में आपको ध्यान रखना है कि वो अल्कोहलिक तो नहीं है या वो बहुत अधिक तंबाकू, पान मसाला का सेवन तो नहीं करता है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे लीवर और स्टमक को नुकसान पहुंचाती हैं। कभी कभी हमें भूख न लगने के केस में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर जनरल ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है तो आप पेशेंट का ब्लड हीमोग्लोबिन, सीरम बिलिरुबिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करा के देख लीजिए। उसका यूरिन टेस्ट करा के देख लीजिए यूरिन में बाइल सोल्स तो प्रेजेंट नहीं है। अगर बाइल सोल्ट्स प्रेजेंट हैं तो उसे कोई लिवर प्रॉब्लम या पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बाइल सॉल्ट फूड के डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आप पेशेंट का अल्ट्रासाउंड या गैस्ट्रोस्कोपी करा के भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एनोरेक्सिया के जनरल ट्रीटमेंट में आप क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले आप उसे कोई जनरल मेटाबॉलिक टॉनिक दे दीजिए, जैसे सिर्फ एक्टिवेट। इसे आप 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है सीरप्रैक्टिन यानी सिप्रोहेप्टिडीन। इसे आपको 5-5 ml दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटे पहले देना है। साथ में आप उसे एक एंटीहेलमिंथिक टैबलेट जैसे अल्बेंडाजोल रात में खाने के लिए दे दीजिए। आप इंजेक्शन न्यूरोबायोन या कोई अन्य विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन 5 अल्टरनेट डे को यानी एक दिन छोड़कर लगा सकते हैं, और आप उसे कोई प्रोटीन पाउडर दूध में डालकर पीने के लिए दे सकते हैं। अगर पेशेंट एनीमिक है तो उसे कोई आयरन टैबलेट या कैप्सूल दे सकते हैं। साथ में उससे रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, और अगर पीता है सिगरेट या शराब तो उसे बंद करने के लिए बोलिए। और अगर कोई बहुत एक्सट्रीम केस है जिसमें पेशेंट बहुत कमजोर हो गया हो और उसे खाने पीने में भी दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई एनाबॉलिक स्टीरॉयड ट्राई कर सकते हैं, जैसे डेकेड्यूरोबोलन। इसे आप डीडी के नाम से जानते होंगे। इसे आप पेशेंट को वीकली 3 सप्ताह तक दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक